तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खौफनाक सच्चाई का विश्लेषण करने वाले हैं जो मुंबई की तेज तर्रार जिंदगी के बिल्कुल बीचों बीच सबके सामने मौजूद थी। हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि भूत प्रेत या श्रापित जगहें तो बस पुराने किलों या जंगलों में होती हैं, लेकिन क्या हो अगर एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली नई बन रही बिल्डिंग में ही कोई बहुत पुराना और खौफनाक साया छिपा हो। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा असली वाकया है जिसने एक हंसते खेलते परिवार की पूरी जिंदगी हिलाकर रख दी थी। अंधेरी वेस्ट की श्रापित इमारत ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि भाई जो चीजें जैसी दिखती हैं हमेशा वैसी होती नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि एक मासूम सी हाउस वार्मिंग पार्टी यानी गृह प्रवेश आखिर इतने खौफनाक श्राप को कैसे जगा सकता है। और सच कहूं तो यही आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य है। जनरली जब नए घर में प्रवेश होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, राइट? लेकिन यहाँ एक साधारण सी दावत ने अनजाने में एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे शायद हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए था। जैसे जैसे हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे, हम देखेंगे कि कैसे कुछ बच्चों की एक छोटी सी ट्रिप उनके जीवन का सबसे भयानक एक्सपीरियंस बन गई। मुंबई 2011, एक गृह प्रवेश। तो कहानी शुरू होती है साल 2011 के मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके से। 13 साल की दिशा और उसके दोस्तों का एक ग्रुप था जिसमें निधि, मानव और शुभम थे। इसी बीच शुभम के परिवार ने पास ही की एक नई इमारत में एक फ्लैट खरीदा और वहां गृह प्रवेश रखा। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने जिद की और इस नए घर को देखने और दावत में शामिल होने के लिए निकल पड़े। सुनने में तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात लग रही है ना, लेकिन असली खेल तो यहीं से पलटने वाला था। जब ये बच्चे उस बिल्डिंग के पास पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ अजीब था। आप इन्हें शुरुआती रेड फ्लैग्स मान सकते हैं। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और कई फ्लोर बिल्कुल खाली पड़े थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी वो थी वहां अचानक से बेहद अग्रेसिव आवारा कुत्तों का आ जाना। वो कुत्ते लिटरली ऐसे भौंक रहे थे मानो वो किसी भी कीमत पर इन बच्चों को अंदर जाने से रोकना चाहते हों। बात इतनी बिगड़ गई कि सिक्योरिटी गार्ड को आकर उन कुत्तों को भगाना पड़ा। कहते हैं ना, जानवरों को अनदेखी ताकतों का आभास हमसे पहले हो जाता है, और शायद ये उस दिन का सबसे बड़ा वार्निंग साइन था। पुरानी लिफ्ट का खौफनाक दर्द। सिक्योरिटी गार्ड के दखल के बाद बच्चे अंदर तो आ गए, लेकिन शुभम का फ्लैट था 5वें माले पर, और वहां तक जाने के लिए जिस लिफ्ट का इस्तेमाल हुआ वो कोई आज की मॉडर्न लिफ्ट नहीं थी, बल्कि वो पुरानी लोहे की ग्रिल वाली लिफ्ट थी। और जैसे ही लिफ्ट ने ऊपर जाना शुरू किया, दूसरे और तीसरे फ्लोर के बीच असली दुस्वप्न की शुरुआत हुई। लिफ्ट जैसे ही इस हिस्से से गुजरी, ग्रुप की एक बच्ची निधि अचानक जोर जोर से चीखने लगी। उसके दाहिने कान में इतना भयानक दर्द उठा जो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। वो अपने कान पकड़कर रोने लगी। पहले तो दोस्तों को लगा कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन उसके चेहरे का खौफ बिल्कुल असली था। घबराकर उन्होंने तय किया कि बिना दरवाजा खोले इसी लिफ्ट से सीधे वापस नीचे चला जाए। अब यहाँ एक बहुत ही अजीबो-गरीब मेडिकल कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। एक तरफ लिफ्ट के अंदर निधि भयंकर दर्द से तड़प रही थी, चीख रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही उसे वापस उसकी अपनी सोसाइटी में ले जाया गया, उसका दर्द पूरी तरह और लिटरली पलक झपकते ही गायब हो गया। मतलब जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम सब जानते हैं कि कोई भी सीरियस फिजिकल प्रॉब्लम ऐसे अचानक छूमंतर नहीं होती। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि वो दर्द कोई आम मेडिकल इशू नहीं था, बल्कि उसका सीधा कनेक्शन उसी बिल्डिंग से था। निधि का बदलता भयानक बर्ताव। तो शारीरिक दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन जो असली खौफ था उसकी तो बस शुरुआत हुई थी। घर लौटने के बाद निधि फिजिकली बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा बदल गया था जिसने सबको डरा दिया। वो अब पहले वाली निधि नहीं थी। कुछ बहुत ही गहरा और डार्क उसके भीतर जा चुका था। अगर हम इस पूरे वाकये की टाइमलाइन देखें तो ये लक्षण बहुत तेजी से और भयानक रूप से बढ़े। पहले दिन वो लिफ्ट वाला दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, फिर दूसरे और तीसरे दिन खेलते वक्त निधि का बर्ताव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और अग्रेसिव हो गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद तो हद ही हो गई। उसकी माँ ने नोटिस किया कि वो रात के अंधेरे में बिस्तर पर उठकर बैठ जाती थी, खाली दीवारों को घूरती थी और कुछ फुसफुसाती रहती थी। और इसका फाइनल स्टेज, एक 13 साल की बच्ची अचानक से एक 60 साल की बुजुर्ग औरत जैसी भारी आवाज और समझदारी से बातें करने लगी थी। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
और इस पूरी सिचुएशन का सबसे क्रूशियल और डरावना पॉइंट तब आया जब निधि ने अपने ही सगे माता पिता की आंखों में देखा और पूछा, आप लोग कौन हो? जरा सोचिए उन पेरेंट्स पर क्या गुजरी होगी। निधि ने पूरी तरह से अपनी पहचान खो दी थी। वो अपने ही परिवार को पहचानने से इनकार कर रही थी। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि जो बच्ची उनके सामने खड़ी है वो निधि है ही नहीं। उसके शरीर पर किसी और चीज का कब्जा हो चुका था। मेडिकल टेस्ट से तांत्रिक तक। देखिए, जब साइंस और दवाइयां जवाब दे देती है ना, तो इंसान हर वो दरवाजा खटखटाता है जहां से थोड़ी सी भी उम्मीद मिले। निधि के पेरेंट्स ने भी अपनी बच्ची को बचाने के लिए मॉडर्न मेडिसिन से लेकर सुपरनैचुरल रास्तों तक सब कुछ ट्राई किया। इस पूरी भागदौड़ के जो नतीजे आए वो काफी हैरान करने वाले थे। सबसे पहले हॉस्पिटल के सारे टेस्ट हुए जो बिल्कुल नॉर्मल निकले, मतलब कोई फिजिकल बीमारी नहीं थी। फिर निधि की मां को लगा कि शायद पड़ोसियों ने कोई काला जादू किया है, लेकिन ये भी बस एक गलत फहमी साबित हुई। फाइनली जब वो एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने एक चौंकाने वाला सच बताया। उन्होंने कहा कि ये किसी भटकती हुई आत्मा या वॉन्डरिंग एंटिटी का कब्जा है और यही वो असली सुपरनैचुरल कारण था जो निधि को अंदर से खत्म कर रहा था। इमारत का भयानक काला सच। तांत्रिक के इस खुलासे के बाद वो डरे हुए माता पिता जवाब मांगने वापस उसी बिल्डिंग में गए। जब उन्होंने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। गार्ड ने जो कहानी बताई वो बेसिकली एक मर्डर सुसाइड का केस था। मतलब एक ऐसा दर्दनाक वाकया जहां कोई इंसान अपनी जान लेने से पहले अपने ही परिवार को मार डालता है। गार्ड ने बताया कि सालों पहले उस इमारत के एक फ्लैट में एक परिवार रहता था। पत्नी को शक था कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। रोज रोज के झगड़ों और मेंटल टॉर्चर से टूटकर उस औरत ने एक दिन अपने ही बेटे को मार डाला और फिर खुद की जान भी ले ली। ऐसा माना जाता है कि जब भी ऐसी भयानक मौतें होती हैं तो उस जगह पर एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी या एक डार्क सुपरनैचुरल इम्प्रिंट हमेशा के लिए छूट जाता है। अब यहाँ पर आके ना इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, सिर्फ निधि ही क्यों? मतलब वहां दिशा भी थी, मानव भी था, वो सब उसी पुरानी लिफ्ट में थे। तो फिर उस भटकती हुई आत्मा ने सिर्फ और सिर्फ निधि को ही अपना शिकार क्यों बनाया? इस रहस्य का जवाब उन बच्चों के स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में छिपा था। देखिए, एक तरफ दिशा और मानव थे। दिशा ने कुछ दिन पहले ही सिद्धि विनायक मंदिर का धागा पहना हुआ था और मानव के गले में भी एक धार्मिक माला थी। उनके पास एक तरीके से एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन था। लेकिन दूसरी तरफ थी निधि, जिसके परिवार का इन चीजों में ज्यादा बिलीफ नहीं था। निधि के पास कोई भी धार्मिक ताबीज या आध्यात्मिक सुरक्षा नहीं थी और बस इसी वजह से वो उस भटकती हुई नेगेटिव एनर्जी के लिए एक बहुत ही आसान और अनप्रोटेक्टेड टारगेट बन गई। बेसमेंट में तांत्रिक शांति क्रिया, कारण और बिल्डिंग के खौफनाक इतिहास पता चलने के बाद अब सबसे जरूरी था इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करना। तांत्रिक बाबा का साफ कहना था कि आत्मा जहां पकड़ती है उसे वहीं ले जाकर मुक्त भी करना पड़ता है, इसलिए उसी बिल्डिंग के डार्क बेसमेंट को इस काम के लिए चुना गया। इस क्लेंजिंग रिचुअल या शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बहुत ही ध्यान से किया गया। स्टेप 1, सबसे पहले बिल्डिंग के मालिक से परमिशन ली गई। स्टेप 2, उसी बेसमेंट में एक बंधन क्रिया की गई ताकि उस डार्क एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। स्टेप 3, जो सबसे रिस्की था, उस आत्मा को निधि के शरीर से निकालकर वापस उसी जगह छोड़ना जहां से वो आई थी। और फाइनली स्टेप 4, पूरी बिल्डिंग को प्योरीफाई करने के लिए एक शांति हवन करवाया गया ताकि फ्यूचर में कोई और इसका शिकार न बने। इस पूरी खौफनाक और लंबी प्रक्रिया के बाद जाकर निधि धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाई। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें सुनसान, खाली या पुरानी जगहों पर बेवजह जाने से मना करते हैं, है ना? और इस पूरी घटना से हमें यही समझ आता है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि खाली जगहों पर या ऐसी जगहों पर जहाँ कोई गहरा आघात हुआ हो, अक्सर ऐसी अनदेखी शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। ये कहानी इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि अनप्रोटेक्टेड और खाली जगहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तो जाते जाते ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या पता हमारे ही आसपास, बिल्कुल हमारी नजरों के सामने ऐसी कितनी और श्रापित जगह मौजूद हों जो बस किसी असुरक्षित इंसान के वहां कदम रखने का इंतजार कर रही हैं। अगली बार जब भी कोई पुरानी लिफ्ट का दरवाजा आपके सामने खुले तो शायद आप भी एक पल के लिए जरूर सोचेंगे कि वहां कौन सा इतिहास दफन हो सकता है।
आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसी ही किसी और दिलचस्प जानकारी के साथ आपसे फिर बात होगी।